आज मैं उपवास से होने वाली 6 बातें बताऊंगा। जब आप उपवास रखते हैं तो ये 6 चीजें होती है। सबसे पहली बात, उपवास आपको बदलता है, परमेश्वर को नहीं। जब हम मलाकी 3 उसका 6 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हम उपवास परमेश्वर को मनाने के लिए नहीं करते, बल्कि खुद बदलने के लिए करते हैं। जब हम उपवास करते हैं उसके बाद आप अनुभव करोगे, विश्वास मजबूत होता है, मन अधिक नम्र और समर्पित होता है, समझ और भरोसा बढ़ता है, क्योंकि उपवास उसे बदलता है जो उपवास करता है। दूसरी चीज, उपवास आपको सही स्थान पर लाता है। उपवास आपको बेहतर स्थिति में लाता है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से। ये भ्रम हटाता है और ध्यान साफ करता है और आपको उस स्थान पर रखता है जहां पर आप परमेश्वर की आवाज साफ सुन सकें। तीसरी बात, उपवास आपकी आत्मिक क्षमता बढ़ाता है। शिष्य दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए क्योंकि उनकी क्षमता छोटी थी, अधिकार नहीं। और हमारे जीवन में प्रियो, क्षमता जरूरी है, छोड़ने की क्षमता और ग्रहण करने की क्षमता। जब क्षमता बढ़ती है तब आत्मिक विरोध कमजोर पड़ता है। उपवास आपकी आत्मिक क्षमता को फैलाता है। चौथी बात, उपवास आदतों और आत्मिक बंधनों को तोड़ता है। बहुत से लोग आत्मिक रूप से बंधे हुए हैं। जितना अधिक शरीर को खिलाते हैं उतनी ही जंजीरें मजबूत होती जाती है। उपवास बुरी आदतें, नशे और आत्मिक बंधनों को तोड़ता है। चाहे वो धूम्रपान करना हो, शराब पीना हो, नशीले पदार्थ लेना हो, या यौन संबंधित पाप हो, या अशुद्धता या चुगली करने वाली आदतें हो, उपवास इन सब को तोड़ने की सामर्थ रखता है। यदि आप सच्ची आजादी चाहते हैं, कुछ दिनों का उपवास करें। कोई व्यर्थ संगति नहीं, केवल आप, परमेश्वर और उसका वचन। आप बदले हुए, चंगे हुए और बहाल होकर लौटेंगे। पांचवी बात, उपवास आपको आत्मिक रूप से जागृत करता है। उपवास आत्मा को जगाता है। यह आत्मिक संवेदनशीलता बढ़ाता है, सुनने की क्षमता तेज करता है, परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट करता है। जो पहले धुंधला था वो साफ हो जाता है। छठी बात, प्रार्थना और उपवास सामर्थ को सक्रिय करते हैं। सामर्थ का अर्थ है परिवर्तन लाने की शक्ति। कुछ बातें केवल प्रार्थना से नहीं बदलती, लेकिन जब प्रार्थना और उपवास के साथ जुड़ती है तो विरोध टूट जाता है। लेकिन जब आप प्रार्थना और उपवास करते हैं, आज्ञाकारिता अधिकार बन जाती है, सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, आत्मिक प्रभाव बढ़ जाता है। आप शैतान के लिए खतरा बन जाते हैं, शोर से नहीं बल्कि आज्ञाकारिता से। प्रियो, ये भूखा रहने की बात नहीं है, ये अलग होने और सही स्थान पर आने और बदलने की बात है। और उपवास वो करता है जो और कोई चीज नहीं करती। आमीन।